प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु के अनुग्रह से इस रात्रि में 7 बजे प्रभु के योजना के तहत हम मिलकर प्रभु की आराधना के लिए आए हैं और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला। ये प्रभु का ही अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि हम नहीं जानते कि प्रभु किस घड़ी किस वक्त हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, और हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये अवसर हमें दिया। तो आइए हम आज की सेशन को शुरू करेंगे और सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए पिता, जो प्रभु जी आप हमें देते हैं खुदावन। सच में ईश्वर राजा आप महान है पिता, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा है पिता। आपका हम जितनी बार भी धन्यवाद करें उतना कम है पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीष वरदानों के लिए जो खुदावंद आप हमें देते हैं पिता। सच में खुदावंद ईश्वर राजा, जो हम समझ भी नहीं पाते, जो हमारी सोच से परे है पिता परमेश्वर, वो आप हमारे जीवन में करते हैं पिता। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं पिता कि आपको हमारा ध्यान है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं इस समय के लिए, इस कीमती समय के लिए जो प्रभु जी आज आपने हमें जीवन में दिया, कि प्रभु जी हम मिलकर आगरा मसीह मंडली पेज पर 7 बजे के सेशन को प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा को कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक पर अपना अनुग्रह करना। कि प्रभु जी आज का वचन जबकि पिता परमेश्वर अपने दास को खुदावंद आपने चुना कि उनके माध्यम से आपके नाम की सेवकाई, आपके वचन की सेवकाई की जा सके, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद जितने भी भाई बहन इस समय जुड़ते हैं पिता, और एक को आशीष देना। आज का वचन जो प्रभु जी आपकी ओर से है, तो ये वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, उस प्रकाशन को प्रभु जी हम ग्रहण कर सके खुदावंद, जो प्रकाशन खुदावंद आज आप वचन से हमें देने जा रहे हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर कमियों को, हर बुरे स्वभाव को प्रभु जी हम परिवर्तित कर सके। आपकी सामर्थ को चाहते हैं पिता। प्रभु जी एक बार फिर से सारे सेशन को, सब चीजों को, सारी व्यवस्था को पिता आपके कंट्रोल में देते हुए प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है भजन संहिता 95 अध्याय में उसके पहले 3 पदों में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को अपने धन्यवादी रूपी भेंट को अर्पित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में मेरे प्रियो, हमारे पिता का अनुग्रह इस समय तरफ से रहा है, हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमें दिया है। धन्यवाद अर्पण करें मेरे प्रियो, धन्यवाद है अपने पिता का। ये समय है उसको धन्यवाद ईश्वर राजा आपकी आशीष के लिए, धन्यवाद आपके सामर्थ्य के लिए। तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम अपने पिता का जितनी बार भी धन्यवाद करें मेरे प्रियो उतना कम है, क्योंकि हम उसे सिर्फ बड़ी बड़ी आशीषों में खोजते हैं, लेकिन मेरा पिता, आपका पिता हर समय हर घड़ी आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ उसे धन्यवाद दें। बहुत हो चुका, हम अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसके पास आते हैं। ये घड़ी है सिर्फ उसको धन्यवाद देने के लिए कि उसने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं जो हम भूल जाते हैं। ये घड़ी है उन सब बातों को याद करने के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। हालेलुया। हम मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं जो कुछ कर सके मेरे प्रियो, ये सिर्फ उसकी सामर्थ है, उसकी दया है, उसका ही अनुग्रह है कि हम अब तक प्रभु के अनुग्रह से, उसने जो हमें योग्य बनाया है, अपने मुख से उसकी प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत को हम गाएंगे और ये कोरस के रूप में गाना है और आप सभी अच्छी तरह से गाने को जानते हैं। उस प्रभु का हम सिर्फ धन्यवाद करेंगे और हम जानते हैं कि जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं मेरे प्रियो, हर संसार की अभिलाषाओं से, हर बुराइयों से, हर प्रकार की उस बुरे स्वभाव से प्रभु हमें बचा कर रखता है। कब? जब हम उसकी संगति में रहते हैं, जब उसकी निकटता में हम बने रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड।
Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद। और करिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ मेरी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ मेरी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. वेलकम करते हैं आप सभी अपने भाई बहनों का जो इस समय प्रभु की संगति में बैठे हैं। Amen. Hallelujah. धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद नहीं उसे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हमारा प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जय मसीह की। Hallelujah. मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना लूंगा, कभी ना लूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना लूंगा, कभी ना लूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का वचन हमें देता है Amen. कि समय आने Hallelujah. Praise the पर Lord. उसका हम इनकार न करें। धन्यवाद प्रभु। वो अवसर धन्यवाद। प्रभु हमें देता है ताकि हम Hallelujah. मनुष्य के सामने उसका इनकार Hallelujah. करें। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. किसी बात पे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। Amen. Hallelujah. कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा
तो आइए हम वचन में चलेंगे और इससे पहले हम प्रभु की आवाज को सुने। Disconnected. प्रभु को हम धन्यवाद देंगे हर एक उत्तम बातों के लिए और अपने मन की तैयारी के लिए हम प्रभु के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना रूपी Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। थैंक प्रभु यू आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद धन्यवाद। देते हैं, धन्यवाद Thank you, देते हैं, Lord. धन्यवाद देते हैं, यस धन्यवाद। लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गोदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गोदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की हमदो सिताइश कर सकें, उसको धन्यवाद दे सकें। मेरे प्रियो, जब मुझे अचानक ये अवसर मिलता है, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड विजय कुमार भैया और आराध्य सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे प्रियो कि जब मुझे ये अवसर मिलता है, अचानक मुझे कहा जाता है कि आज आपको प्रचार करना पड़ेगा। जब प्रचार शाम को 7 से 8 या 8 से 9 में प्रचार जब अचानक मुझे करना पड़ता है, जब हमारे कोई भाई या बहन अचानक उनको कोई जरूरत या काम हो जाता है और वो नहीं आ पाते, लेकिन मैं बड़ा आनंदित होता हूं उस समय जब ये बात मेरे सामने आती है कि प्रभु मुझे आप तैयार करने के लिए अवसर दे रहे हैं कि मैं आपकी सेवकाई करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्यों वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो। तो मेरे प्रियो, जब ऐसा समय आता है, ऐसा अवसर मिलता है, तो बड़े आनंद की बात है। हालेलुया। और कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनसे कि हम अचानक कभी बोल देते हैं कि आपको प्रचार करना है, वो रेडी रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु की हर एक बातों में प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी और प्रभु की योजना है। हालेलुया। यूं ही मैं और आप नहीं इकट्ठे होते और यूं ही मैं और आप नहीं आ पाते, लेकिन जब परमेश्वर की योजना होती है और जब परमेश्वर चाहता है, उस घड़ी उस पल में और आप प्रभु की सेवा में इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। तो हर समय मुझे और आपको जागते रहना, जागते रहने का मतलब जब भी सुअवसर मिले तुरंत प्रचार के लिए, उसकी सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए और हर एक कामों के लिए मुझे और आपको तैयार होना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और 20 पद। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 20 पद। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है।
प्रेज द लॉर्ड। ये हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बता रहा है कि हम सब जानते हैं आज भी और पहले भी, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में संसार में आया तो हम सब जान गए थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी गवाही तो दुष्ट आत्माओं ने दी है मेरे प्रियो। दुष्ट आत्माओं ने, मनुष्य ने नहीं दी, दुष्ट आत्माओं ने सबसे बड़ी गवाही दी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, हमारा तेरे से क्या काम। उन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, पहचान लिया। और आज और मैं और आप जो मनुष्य हैं, जो उसकी सृष्टि पर तैयार किए गए हैं, उसके रंग रूप में, उसके चेहरे और मोहरे में तैयार किए गए हैं, उसके समानता में तैयार किए गए हैं मेरे प्रियो, मैं और आप आज भी खुदा को नहीं पहचान रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को, जो लोग परमेश्वर को जान गए हैं, जो लोग परमेश्वर को पहचान गए हैं, जो लोग उसके उस मीठे प्यार को महसूस करते हैं, वो सब जानते हैं कि कौन परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो उन दुष्ट आत्माओं ने, उसके चेले यीशु मसीह के चेले तक नहीं उसको पहचाने। पूछते हैं, जब तूफान आ गया और आंधी आ गई और कह रहे हैं, हे प्रभु तू सो रहा है और हम नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा के साथ सारे करिश्मों को, सारे चमत्कारों को, सारी चीजों को उन्होंने देखा और फिर भी नहीं पहचान पाए। हालेलुया। तो जब चेले नहीं पहचान पाए, लेकिन दुष्ट आत्माओं को ने उसे साबित कर दिया सबसे पहले कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसको देखिए, आपको याद होगा कि वो कब्रिस्तान में रहता था, सांकलों से बांधा जाता था, उस व्यक्ति में सेना थी। सारे पहचान गए कि प्रभु हमें नाश ना कर, हमको इन काय में भेज दे, सुअरों में भेज दे। हालेलुया। वो जानते थे, लेकिन मैं और आप नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा को आज भी नहीं जान रहे और सारी चीजें मतलब ऐसे ले रहे हैं कि जो हाँ चल रही है, ठीक है, दुनिया चल रही है, ऐसे ही हम भी चल रहे हैं। पानी में देखा है कि पानी में जब कोई चीज डाल दी जाती है तो वो बहती चली जाती है। आज मनुष्य की ये हालत है कि वो गुनाहों में, पापों में, संसार में जो चल रहा है उसके अंदर लगातार चले जा रहे हैं। हालेलुया। अब मेरे और आपको ये देखने का समय है कि परमेश्वर के पुत्र ने मुझे और आपको क्या दिए, समझ दी है। मुझे और आपको अब पहचानना है। हालेलुया। बड़ा क्रूशियल समय चल रहा है मेरे प्रियो, ये बड़ा नाजुक समय है मेरे प्रियो, और ये वो समय है मेरे प्रियो कि इस समय में अगर आपने अपने आप को और अपने प्रभु को नहीं पहचाना और प्रभु की समीपता में नहीं लाए तो आपका जीवन 100% बर्बाद हो जाएगा, आप बच नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा मौके पे मौके दे रहा। आज हम जो उसकी दुल्हन है, लोग कह रहे हैं अरे मैं तो 50 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, 100 साल का हो गया। अरे हम तो सुनते आ रहे हैं बड़े प्रभु के दासों के द्वारा कि अरे ये हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। आज तक तो नहीं आया। लेकिन मेरे प्रियो, खुदावन मुझे और आपको ये नहीं समझ रहे, मैं और आप, कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह समय दे रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको समय दे रहा है परमेश्वर कि बच जाओ, क्योंकि वो नरसंहार करने नहीं, डर को संवारने आया है। वो मुझे और आपको जीवन देने आया है, मुझे और आपको बचाने के लिए आया है, मुझे और आपको जीवन देने, भरपूरी के साथ जीवन देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं चले आए मैं और आप। मुझे और आपको जीवन देने के लिए उसने पुत्र का रूप धारण किया और वो पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आके एक बालक के समान रहा। अपने माता पिता, जो उसके जैविक माता पिता नहीं थे, लेकिन जो संसार में उसको यूसुफ और मरियम दिए गए थे परमेश्वर की ओर से, उनकी ताकीद में, उनकी निगरानी में उसका मनुष्य, और लिखा है वचन के अंदर, मनुष्य और परमेश्वर की निगरानी में उसका जीवन बढ़ने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु ऐसा नहीं कि दुनिया में आया तो दुनिया के माँ बाप होगा क्या, नहीं, वो परमेश्वर और मनुष्य की निगरानी में, वचन में लिखा है, बढ़ने लगा। हालेलुया। आज हम किसकी निगरानी में बढ़ रहे हैं? आज मेरा और आपका जीवन बढ़ रहा है तो पापों में, गुनाहों में, सिगरेट में, नशे में, ओटीटी शराब में और तमाम व्यभिचार में आज ऐसे जीवन गुजर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पुत्र आ गया और उसकी समझ हमें आगे लिखा है और उसने हमें समझ दी है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको खुदा ने समझ दी है, बुद्धि दी है कि मुझे और आपको क्या करना है। मैं और आप जानते हैं, लेकिन कहते हैं एक घूंट ले लो, क्या इससे आदत पड़ जाएगी? नहीं मेरे प्रियो, आज मेरे कल की परसों की बात है और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे और बात हो रही थी स्टाफ के अंदर। वो बात हो रही थी कि भाई मैंने क्या करा कि मैं पटाखे लेके आया बड़े ढेर सारे, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा बजा देते हैं, पटाखों को जला देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, खुदा बहुत चीजों को बता रहा है, तुम आसमान जुए में ना जुतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा आसमान जुए में ना जुतो, और मैं और आप आसमान जुए में जुतने के लिए पूरी रीति से तैयार है। और क्या हुआ, उन भाइयों ने मुझे बताया कि मैंने अपने बच्चों को दे दिया और कहा बजाओ पटाखे जलाओ, और उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे साथ एक और आ गया था, उसने भी ऐसी करा कि हमने पटाखे चलाए और ये करा और वो करा। मेरे प्रियो में मैं गवाही देना चाहता हूं अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने पारिवारिक जनों से, कि मेरे बच्चों ने आज नौजवान हो गए, उन्होंने कभी उन पटाखों को अपने इन समय पर नहीं बजाया, नहीं जलाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वचन कहता है कि अपने बच्चों को किसकी शिक्षा दे? वचन की शिक्षा दे, परमेश्वर की शिक्षा दे। हम क्या दे रहे हैं शिक्षा? कि असमान जुए में जुट जाओ, कोई बात नहीं, पटाखे जलाने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, पटाखे जलाने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप उस समय में जो प्रॉपर समय है, उस समय पर अगर आप कर रहे हैं तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इन्वॉल्व हैं, आप उससे बच नहीं सकते। और जब किताबें खुलेंगी और हिसाब होगा, जैसे हम कह देते हैं अरे पटाखे चलाने से क्या होगा, मिठाई खाने से या उससे क्या होगा, नहीं बच सकते। क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है, कि क्या कहता है वो, कि असमान जुए में ना जुतो। हालेलुया। और मैं और आप असमान जुए में जुतने के लिए पूरी रीति से तैयार हैं। हालेलुया। तैयार है ना? और अगर तैयार नहीं है, भले ही जब तक आपने वचन नहीं पढ़ा, जब तक आपने खुदा के कलाम को नहीं जाना, जिस दिन आपने उसके वचन की रोटी को नहीं तोड़ी, तो तब तक क्या नहीं हो सकता? तब तक आप उसको नहीं समझ सकते। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस डेविड ने डाला है वचन, और वो डाला है व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय और उसका जो पद है, 6 पद है, लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। बनी रहे। शक्ति के साथ कहा, तेरे मन में बनी रहे। लोग कहते हैं ये तो पुराने नियम के लिए था, खुदा ऐसे कहता था। नहीं, खुदा ने तो कहा मैं इसको पूरा करने के लिए आया हूं, अधूरा करने के लिए नहीं, पूरा करने या ऐसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे लोप करने, उसे छुपाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए नहीं आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। और 7वां पद कहता है, 7वां अध्याय व्यवस्था विवरण का, और उसका 6 अध्याय उसका 7 पद कहता है, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हालेलुया। क्या सिखा रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने आज जला लिया या आज थोड़ा सा एक पैग ले लिया या वो खा लिया या जुआ खेल लिया, कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हम क्या सिखा रहे हैं? उल्टी शिक्षा। क्योंकि हम उल्टी शिक्षा कर रहे हैं। उल्टी शिक्षा अपने लोगों से सीखिए, जो हमारे थे उन्होंने हमें सिखाई, हम अब अपनी औलाद को दे रहे हैं। तो ये आप देते रहिए, ये परंपरा चलती रहेगी।
बर्बाद क्यों कर रहे हैं अपने परिवार को मेरे प्रियो। लिखा है तू अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। ये नोट करिए, अगर कोई नहीं है तो मेरे प्रियो आपको समझाना है, ये बात लोगों को बताना है। भले ही आपको कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आपको समझाना है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका मत्ती 5:17 कहता है ये ना समझो कि मैं व्यवस्था ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया, यीशु मसीह कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब 18वां पद कह रहा है, मत्ती 5 का 18वां पद, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र बिंदु भी बिना पूरा किए नहीं टलेगा। हालेलुया। ये है वचन कि वो कह रहा है सब कुछ टल जाएंगे लेकिन मेरा जो वचन है ना तो बिंदु ना कौमा कुछ नहीं हटेगा। हालेलुया। तो मन से कोई बात लोगों को ना समझाएं, मन से कोई अपनी मर्जी से कोई बात ना समझाए। खुदा के वचन में मिलावट ना करो। अगर मिलावट करते हो, अपने मन से कोई बात कहते हो तो आप उतने ही भागीदार हो जितने की दुष्ट आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उसे पहचानेंगे नहीं तब तक ये गलतियां आप करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है समझ दी है कौमा कि हम उस सच्चे को पहचाने। सच्चा कौन है? हमारा परमेश्वर पिता, उसका बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। उसके वायदे सच्चे हैं मेरे प्रियो, एक एक बात सच्ची है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कह रहा है पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है, क्या है? प्रभु यीशु मसीह में क्या है? सत्य है। हालेलुया। क्या है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के अंदर तो मुझे और आपको अब समझना है कि मेरे जीवन में अगर सत्यता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब आप समझ लीजिए कि अगर हम इन्वॉल्व होते हैं या अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने पूरे परिवार को नष्ट करने वाले व्यक्ति बनने जिम्मेदार आप हैं। और जीवन की सच्चाई भी मेरे प्रियो यही है, क्योंकि वचन के रहा सत्य मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। और हम क्या कह रहे हैं? हम न सत्य को पहचान रहे हैं, न मार्ग को पहचान रहे हैं और न जीवन को। याद करिए उस जीवन की बात को, याद करिए उस बात को। वो नौजवान व्यक्ति, वो पैसे वाला व्यक्ति आया और क्या कहने लगा कि अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। तो वो कहता है, यीशु मसीह ने उसे कहा अनंत जीवन के लिए तू कर मां बाप की आज्ञा मान, सब कुछ जो वचन में लिखा उसका आज्ञा का पालन कर, उसके अनुसार चल। कहने लगा क्योंकि मनुष्य है ना, उसकी सोच तो मनुष्य कैसी है ना, जवाब उसको देना जरूरी है, अपनी बात कहना जरूरी है, अपने आर्गुमेंट लगाना जरूरी है। कहने लगा क्या? वो कहने लगा ये तो मैं लड़कपन से करता हूं, लड़कपन से तो करता आ रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है, वो मेरे और आपके जीवन की एक एक हरकत जानता है, मेरे और आपके जीवन की एक एक कमी, एक एक बदकारी, एक एक बुराई, एक एक ऐसे गलत काम, ऐसे जो मुख से निकलने वाली बातें, जो मन में सोचने वाली बातें, वो ऐसी बातें जो कि हमारे विचारों में आती है, उसी समय वो जानता है। हालेलुया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे अजीज लोग, मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे साथ काम करने वाले लोग नहीं जान सकते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सत्य को जाने, जो सत्य किसमें है? उसमें, यानी प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हालेलुया। किसके पुत्र में? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने बच्चों को मुझे और आपको समझाना है, अपने प्रिय भाई बहनों को समझाना है। याद करिए मेरे प्रियो,
उस मंजर, उस बातों को जो खुदा के कलाम में लिखा है, और वे विशेष तौर से जो लोग प्रभु के सेवक सेविका हैं, उनके लिए ज्यादा ये बात है कि उन्हें समझाना, उन्हें बताना, उन्हें अपने लोगों को कहना है। कोई बुरा आपको कहे, आप पर चिल्लाए, कुछ भी कहे, बुरा व्यवहार करे, करने दीजिए। क्यों? क्योंकि जब खुदा के सामने खड़े होगे मेरे प्रियो, खुदा पूछेगा, तुझे तो मालूम था बेटे, तुझे तो मालूम था बेटी, तूने क्यों नहीं समझाया? तू भी बराबर का हकदार है, इस गुनाह में शामिल है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आप उस गुनाह में शामिल होना चाहते हैं, उस बुराई में जाना चाहते हैं, उस नरक की आग में जाना चाहते हैं जिसकी आग धधकती रहती है और उसका कीड़ा कभी नहीं मरता, मेरे प्रियो, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो याद कर लीजिए मेरे प्रियो भाई बहनों कि आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। जो सच है वो सामने आता है। अभिधन गो और वो 3 व्यक्ति जिन्हें राजा दानियल के समय में राजा ने उनको डलवा दिया था आग के भट्टे में, धधकते हुए भट्टे में। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने प्रोटेक्ट किया, सच्चाई। वो कह रहा है कि इसमें तो 3 व्यक्ति डाले गए थे, ये चौथा कौन आ गया? हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह, ये है मेरा और आपका खुदा, प्रोटेक्ट करने वाला। अगर आप उसे पहचानेंगे, अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आप बर्बाद होंगे। ये सुन लीजिए, आप बच नहीं सकते, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि आप किसी कीमत पे बच नहीं सकते। आप दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों पर ताने मारते हैं, दूसरों पर गुनाह की बातें बोलते हैं, दूसरों पर अगर अत्याचार करते हैं, दूसरों के साथ व्यभिचार करते हैं, दूसरों के साथ गुनाह करते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि कोई नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उस सत्य को जान लो जो सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है कि वो 3 व्यक्ति डाले गए थे, चौथा कौन सा आ गया? वो है प्रोटेक्टर, वो है यीशु मसीह प्रोटेक्टर। सच तो बोलो, सच बोलोगे तो सब कुछ होगा, बच जाओगे मेरे प्रियो, वरना उस नरक की आग में झोंक दिए जाओगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आपको वचन की प्रभु से मांगिए, रोइए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, प्रभु अपने वचन को मेरे सामने खोल, अपने वचन की गहराई को मुझे बता, अपनी उन बातों को बता जो रहस्य में है। हालेलुया। सारी चीजों को वो खोलेगा, सारी चीजों को परमेश्वर आपके सामने रिवील करेगा। हाँ मेरे प्रियो, रिवील तब करेगा जब आप उसे जानना चाहेंगे, उस सत्य पर चलेंगे, उसकी योजना पर चलेंगे, उसकी मर्जी पर चलेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आपको मैं पहनता हूं, आपको मैं पहनना चाहता नहीं हूं, चाहना नहीं है, लेकिन कहना है कि मैंने आपको पहन लिया है। प्रभु एक वस्त्र के रूप में धारण कर लिया आपको। आपके अंदर सत्यता, आत्मिकता और प्रभु का जीवन दिखाई देने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाएंगे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जान जाएंगे मेरे प्रियो, तो जान लीजिए कि मेरे प्रियो अनंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। उन 1,44,000 लोगों में आप होंगे। प्रेज द लॉर्ड। उस 1,44,000 का जो रैप्चर किया जाएगा मेरे प्रियो, रैप्चर में आप होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है, यूहन्ना 17:3, जॉन 17 उसका 3 पद, और अनंत जीवन ये है कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। न जाने कभी किस घड़ी रैप्चर हो जाए मेरे प्रियो, नहीं मालूम मुझे और आपको, नहीं मालूम।
कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी और स्वर्गदूतों को भी ये बातें नहीं पता, क्योंकि कब यीशु मसीह आएगा केवल पिता को मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अनंत परमेश्वर। आप जब तक परमेश्वर को नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर को जानना है। आप अगर परमेश्वर को, मैं अगर परमेश्वर को जान लूंगा तो मैं और आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, अच्छी जगह चलेंगे, जीवन जो है बढ़िया बढ़िया चलेगा। और किसको? प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप जाने, और परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर को। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और 25 पद कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। ये है मेरा और आपका जब मांगना, जब मैं और आप मांगेंगे तो ये पवित्र शास्त्र को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपको जानने के लिए क्या कर देगा? आपकी समझ को खोल देगा। हालेलुया, मेरी समझ को खोल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 45वां पद। हालेलुया। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। मैं और आप क्या खुदा से इस बातों को मांगते हैं? क्या कभी मैंने और आपने इन बातों को परमेश्वर से मांगा है? मेरे प्रियो, जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हम पर रिवील नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। रिवील करने के लिए घुटनों पे आ जाइए, परमेश्वर से बात कीजिए, उसके वचन को और उसकी सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ रहने वाले लोग भी प्रभु को नहीं पहचान रहे थे। एक दिन फिलिप्पुस ने कहा, फिलिप्पुस क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह से, मुझे पिता को दिखा। हालेलुया। जॉन 14 और 9। फिलिप्पुस क्या कह रहा है? आज मैं और आप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे अगर प्रभु तू है तो ऐसा करके दिखा दे। चिन्ह मांग रहे हैं। हालेलुया। क्या मांग रहे हैं? चिन्ह मांग रहे हैं। और यहां पर जो फिलिप्पुस था यीशु मसीह के साथ रहता तो क्या करा? हमें पिता को दे, हमें पिता को दिखा। हालेलुया। हमें पिता को दिखा। प्रभु यीशु मसीह के पास आज भी आपके और मेरे हर सवाल का जवाब है। हर सवाल का जवाब है। जी हां, यीशु मसीह ने उससे कहा, बड़े प्यारे तरीके से बोला, हे फिलिप्पुस, फिलिप्पुस मेरे भाई, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? हालेलुया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसको नहीं पहचानते, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने यह साबित कर दिया कि वो उसको जानती है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का नाम 10 बार लेते हम लोग, 10 बार लेते। अरे प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर दिया, लेकिन आज भी क्या मैं और आप जान पाए हैं? अगर जान जाते तो हम गलत काम ना करें, गलत चीजों में ना जाएं। हालेलुया। और यहां पर यीशु ने कहा, उससे कहा बड़े प्यार से, फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? क्वेश्चन मार्क करा, सवाल किया उससे, क्या तुम मुझे नहीं जानते? हालेलुया। इतने चमत्कार देखे, इतने चिन्ह देखे, मुर्दे जिंदा किए गए, अंधों ने आंखें देखी, लंगड़े चलने लगे, लोगों का जीवन बचा। लाजर जो मृत हो गया था, 3 दिन से मृत पड़ा हुआ था, उस लाजर का आवाज दिया, लाजर चल गया आया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर फिलिप्पुस कह रहे हैं,
से उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? हालेलुया। मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह कभी डांटता नहीं है, प्यार करता है। हम तो अपने बच्चे, अगर हमारे बच्चे कोई सवाल कर देते हैं तो कैसे किसी आगे जवाब देते हैं, या बार बार सवाल मत क्या करो, बार बार मत क्या करो, बार बार एक सवाल पूछते हो, हर बार में तुम्हारा एक सवाल होता है, हर बात में कहते हो ये ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, खुदा कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तू मुझे नहीं जानता? हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। हालेलुया। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? क्योंकि आज भी मेरे और आपके जीवन में सवाल है, संदेह है, और ये रहता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। प्रभु तो हमारी इस चीज को ठीक कर दे, प्रभु हमारी सारा कुछ ठीक कर दे प्रभु, और ऐसा कर दे, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब कुछ कर दे प्रभु। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक लाइन आखिर में कह देते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। फिलिप्पुस से कम थोड़ी है, यीशु मसीह के चेलों से हम कम थोड़ी हैं, हम भी वही है, यही कह रहे हैं, ये होगा कि नहीं होगा। वो कह रहा है जगत, उसके वायदे क्या है? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सारी लाइन कह के, सारे वायदा करके सब कुछ समाप्त कर दिया। उसने कह दिया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मृत्यु की बात के जीवन के बारे में हमारे विश्वासी लोग जो जानते हैं, अन्य विश्वास के भाई लोगों के पास ये नहीं है कि मृत्यु के बाद का जीवन है, लेकिन हमारे पास मेरे खुदा ने और आपके खुदा ने वायदा किया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। हालेलुया। और कौन सा जीवन है? अब पुनरुत्थान तो हम सबका होगा, सबका लिखा है वचन में, सबका पुनरुत्थान होगा। ये मत सोचिए कि जो गुनहगार है वो उनका नहीं होगा, जो ईमानदार है, प्रभु की बहुत सेवा करते हैं, सच्चे, सबका होगा, दोनों का होगा। क्योंकि उसने जो गुनहगार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन सब पर वो रोशनी देता, अपना प्रकाश देता, आशीष देता है, सबको, जो अपना सब कुछ देता है, लिखा है वचन के। लेकिन मेरे प्रियो, पुनरुत्थान तो दोनों का होगा, लेकिन वो पुनरुत्थान जो होगा मेरे प्रियो, जो अच्छे काम किए हैं उनका जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा, परमेश्वर के साथ रहने का। और जिन्होंने गलत काम किए, गुनाह किया है, जिन्होंने पाप किया है मेरे प्रियो, उनका पुनरुत्थान अनंत मृत्यु के लिए होगा। और वो नरक की झील में, वो गंधक की झील में, और वो जिसकी आग कभी कम नहीं होती और जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, उसमें डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये है हमारे प्रभु का काम। हमारे पास तो मृत्यु के बाद भी जीवन है। हालेलुया। रोमी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 5 पद कहता है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से आया। कैसे आया? दाऊद के घराने से चला आ रहा है, वो दाऊद के वंश से चला आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से आया। कहां से आया? दाऊद के वंश में से। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो वंशावली थी, मैं और मेरी पत्नी दोनों वंशावली कभी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, नहीं पढ़ते थे। अरे उसमें क्या है, उसका ये, उसका ये, उसका बेटा, उसका ये। लेकिन नहीं, उसको पढ़ना है ताकि मैं और आप जान पाए। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर के दास पास्टर कपिल शर्मा का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बारे में हमसे जोर देकर कहा कि वंशावली भैया जरूर पढ़िए। हालेलुया। और इस बात को हम दोनों ने माना और परमेश्वर का धन्यवाद देते। इतनी रहस्यमय बातें खुली कि किसके वंश से
हमारे लिए यार। हम सुनते दाऊद के वंश से एक वो निकलेगा, सींग निकलेगा, ये होगा और वो होगा, लेकिन समझा कभी नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें समझाने के लिए तैयार किया लोगों को, तो हमने सीखा मेरे प्रियो। हालेलुया। पर हमारे कुछ लोग, हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं इन बातों को। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। कोई संदेह नहीं है। जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जो सेविका लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, या प्रभु के जो विश्वासी लोग हैं, वो लोग कैसे होने चाहिए? गंभीर होने चाहिए। हंसी मजाक ठट्टा करने वाले नहीं, नाचने गाने वाले नहीं। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का कहना है कि मैं रविवार का पास्टर हूं, बाकी का नहीं। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन प्रभु की सेवकाई में, जब इस बीज को इस जुए को मैंने अपने कांधे पर लिया है, तो जीवन के अंत तक, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मुझे और आपको क्या करना है? उसको जुए को अपने कांधे पर रखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी, मेरा समय वचन का समाप्ति की ओर है, और लिखा है, पर वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया। प्रेज द लॉर्ड। और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब एक वचन और करके मैं अंत करना चाहूंगा मेरे प्रियो। 8 बजे, क्योंकि हमारे दूसरे भाई आने जा रहे हैं। लिखा है यूहन्ना 20:28 के अंदर, यूहन्ना 20:28, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो थोमा जो कह रहा था कि जब तक मैं उसकी पसली में उंगली ना डाल लूं, उसके हाथों के जहां उसके कील ठुकी है छेद में उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह तो जानता है मन की बात, उसने कहा, देख देख थोमा, और मेरे पंजर में हाथ डाल, और मेरे उंगलियों हाथों के जहां कील डली थी उसमें छेदों में हाथ डाल, देख तुझे विश्वास कर। धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु, कि तूने अपनी यह सामर्थ्य हमें दी, तूने ये समय दिया मेरे पिता। मेरे पास तो कुछ नहीं प्रभु, मैं तो खाली व्यक्ति हूं, लेकिन तेरा आत्मा मुझे भरता है प्रभु, तेरे वचन के द्वारा। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन को जो इस समय ऑनलाइन ड्रॉ हुआ है और जो ऑफलाइन देखेगा इस प्रचार को, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सबको आशीष बोलता हूं। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो भी बीमार इस समय इसको देखते हैं, जिनके कोई दर्द है, तकलीफ है, किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई कमजोरी है मेरे प्रियो, उस जगह पे हाथ रखे, उस जगह पे हाथ रखे, ताकि यीशु मसीह के नाम से आपको चंगाई मिलने पाए। हालेलुया। चंगाई मिलने पाए। टच करेंगे, देखेंगे अपने आपको चंगाई मिल चुकी है मेरे प्रियो, चंगाई मिल चुकी है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, क्योंकि चेलों ने जिस वक्त विश्वास किया, पतरस ने जब प्रचार किया और विश्वास किया मेरे प्रियो, 120 में उसको ग्रहण किया, फिर 3000 ने ग्रहण किया। हाँ प्रभु, विश्वास करना है हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जितने भी प्रचारक लोग हैं, सेवक लोग हैं, सबको प्रभु आपके हाथों में सबको देता हूं। मुझ जैसे पापी पर, गुनहगार पर, हम पापियों पर तूने दया की प्रभु, तेरा धन्यवाद किया, हमें इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते।
पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अभी 8 बजे से पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, वो हमारे इस पेज पर, आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रहे हैं। और उसके बाद 9 से 10 सिस्टर विनीता शलमोन सगलिकी जो कि दाऊद शहर से हैं। और रात को 10 से 10:30 फिर हम मिलेंगे डेली डिवोशन में। आप हम सब भाई बहनों के लिए जितने भी आ रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु में हम सब बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।